हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, इन सब का भी हम लोग एग्ज़ाम क्वेश्चन देखते हैं। मैं अभी आप लोगों का सीजी पटवारी का कंप्यूटर का क्लास लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन है, जीतने का हिम्मत रखते हो तो मेहनत खुद ही करना पड़ेगा दोस्त। दूसरे तो सिर्फ तुम्हारे हारने के इंतज़ार में बैठे हैं। देखिए, ये आप लोगों के लिए एक मोटिव रहेगा। अगर आप लोगों को जीतना है तो मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। क्या कोई आपका साथ नहीं देगा। बस लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि आप कब हारो तो वो कब आप पर हंसे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारा टॉपिक देखते हैं। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन, इसमें मैं आप लोगों को लगभग 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ऐसी क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट दूंगा। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 6 से 7 आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, कंप्यूटर के प्रमुख विशेषताएँ कौन सी नहीं हैं। इसकी गति जो है नैनो सेकेंड में लाखों गणनाएँ कर सकती है। ये तो ठीक है, इसको हर्ट्ज से मापते हैं इसकी गति को। इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है, मतलब इसका जो क्या बोलना चाहिए, स्टोरेज जो है अधिक होता है। निर्णय लेने की क्षमता होती है, मतलब तुरंत निर्णय लेता है। यह सेल्फ निर्णय नहीं ले सकता, तुरंत निर्णय लेता है। इसमें पुनरावृत्ति होती है, इसमें गोपनीयता होती है। और ये देखिए, ये अधिक खर्चीला होता है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका एफ वाला गलत है। ये क्या है, कौन सी विशेषता नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर एफ आपका विशेषता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। बस आप लोगों को आंसर जो है उसको याद रखिएगा। देखिए, कंप्यूटर द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर कौन कौन सा कार्य करता है। डाटा को इनपुट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोरेज करता है और डाटा का आउटपुट देता है। ये जो है उपरोक्त सभी सही है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो ये इनपुट करता है, आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन से उपयोग कंप्यूटर के हैं, मतलब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। शिक्षा में किया जाता है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब प्रोजेक्टर, ये सब आपका शिक्षा में आ जाता है। बैंक में इसका क्यों उपयोग किया जाता है। साइंस, चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में आपका मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, टेलीफोन आ गया, ये सब आपका सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। रक्षा विभाग में सैटेलाइट वगैरह और जो मिसाइल वगैरह होता है उन सब के लिए। प्रशासन में जो राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है उन सब के बारे में उनका नज़र रखते हैं उस पर, और विभिन्न प्रकार का अपना प्रतिक्रिया देते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है सैटेलाइट में। प्रकाशन में प्रिंटिंग के लिए। उपरोक्त तो सभी जो है आपका क्या है, कंप्यूटर के उपयोग हैं। और बहुत सारे उपयोग हैं इसके, बस आप लोग जो प्रमुख उपयोग हैं उनको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर की सीमाएं कौन कौन सी है। कंप्यूटर क्या है, यह बुद्धिहीन है। ये सेल्फ अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं कर सकता। यह जो खर्चीला है ये भी ठीक है। वायरस का खर्चा रहता है। देखिए, इसमें खर्चा लिखा है, ये खतरा है। इसमें वायरस का खतरा रहता है। वायरस जो है कंप्यूटर की क्रियाओं को बाधित करता है। विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर जो है कम्प्लीटली विद्युत पर निर्भर रहता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए, मैं आप लोगों को ऐसी ये उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, ये सब आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस आप लोगों को इसमें जो याद रखना है वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की संरचना के बारे में क्या सही है। कंप्यूटर जो 3 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये उपरोक्त सभी सही। आप लोगों को तीनों पार्ट पता चल जाएगा, कितने भाग है और कौन कौन से भाग हैं उसको। चलिए अगला देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में क्या सही है। इसका फुल फॉर्म सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए, ये वाला प्रश्न अभी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म, इसको विशेष याद रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सीपीयू जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। इसमें एक मेमोरी यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए, मेमोरी यूनिट जो है स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है। कंट्रोल यूनिट
इंटरनल एवं आउटर वर्क को करता है, मतलब आंतरिक एवं बाह्य कार्य करता है। और जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये गणितीय एवं तार्किक कार्यों को करता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए इनपुट यूनिट के उदाहरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड आ जाएगा। इसमें क्या है, हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, तो हम लोग उसमें इनपुट करते हैं, अपना मैसेज को उसमें इन करते हैं। आपका स्कैनर हो गया। स्कैनर भी आपका क्या है, यह टेक्स्ट को डिजिटल रूप में सेव करता है। स्कैनर हो गया। लाइट पेन यह इलेक्ट्रिक पेड को चलाने में काम आता है। माउस आपका कर्सर एवं पॉइंटर को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांच करता है। जो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या करता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जांच करता है। जॉयस्टिक क्या करता है, यह वीडियो गेम खेलने में और रोबोटिक्स में, मतलब रोबोट को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए आउटपुट यूनिट के उदाहरण कौन कौन से हैं। मॉनिटर जो टीवी जैसा रहता है, टेलीविज़न जैसा बड़ा सा LED, उसको बोला जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर अपना क्या बोलना चाहिए, अपना आउटपुट को मतलब शो करता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं मॉनिटर। यह जो है डाटा को स्क्रीन में प्रदर्शित करता है। प्रिंटर क्या करता है, यह प्रोसेसिंग डाटा को हार्ड कॉपी प्रदान करता है, मतलब कॉपी की प्रिंट करता है। प्लाटर क्या करता है, यह बड़े बड़े बैनर में फ्लैक्सी बनाता है। क्या बनाता है, बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं उसको कौन बनाता है, प्लाटर बनाता है। स्पीकर क्या करता है, यह जो है डाटा को ऑडियो फॉर्मेट में प्रदान करता है। किस फॉर्मेट में देता है, ऑडियो फॉर्मेट में। प्रोजेक्टर क्या करता है, यह जो है इसका प्रयोग डाटा के आउटपुट को बड़े स्क्रीन प्रदान करने में किया जाता है। आप लोग थिएटर में देखे होंगे, वो जो है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाला प्रोजेक्टर होता है, जिसको थिएटर में यूज किया जाता है। हेडफोन क्या करता है, हेडफोन में जो है इसका प्रयोग जो है डाटा को ऑडियो फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हेडफोन क्या करता है, डाटा को ऑडियो फॉर्म में आपको दिखाता है, मतलब आपको शो करता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं, हेडफोन में सब क्या होता है, जो भी मोबाइल में म्यूज़िक वगैरह रहता है वो सब आपको सुनाई देता है, आपको उसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। उपरोक्त सभी सही है। ये सब क्या है, देखिए ये सब आपका आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये क्या है, आउटपुट यूनिट है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए कीबोर्ड के बारे में क्या सही है। कीबोर्ड में देखिए, आप लोग देखे होंगे कीबोर्ड किसको बोलते हैं। कीबोर्ड वो जो कंप्यूटर का जो बटन वाला हिस्सा रहता है, बहुत सारे जिसमें की लगे रहते हैं, उसको बोला जाता है कीबोर्ड। देखिए इसमें की जो है कितने रहते हैं, लगभग ये 104 के आसपास की रहते हैं। आपका देख लीजिए एक बार, इधर मैं शो किया हूँ, 104 की रहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा की क्या कहलाता है, उसको देख लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की A से Z तक, तथा उसी में जो 0 से 9 तक के जो की होते हैं, जो बटन होते हैं, उनको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलते हैं। फंक्शनल की जो कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें F1, F2, F3, F4 करके F12 तक का होता है, उसको फंक्शनल की बोलते हैं। उसका जो है अलग अलग उपयोग रहता है। कर्सर मूवमेंट की, ये जो चारों दिशाओं में तीर के समान रहता है, ऐसे ऐसे रहता है चारों दिशाओं में तीर के समान, इसको बोला जाता है कर्सर मूवमेंट की। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक के जो संख्याएं होती हैं, मतलब जो संख्या वाली की होते हैं, उनको बोला जाता है न्यूमेरिक की। इसमें आपका प्लस माइनस भी आप लोग ऐड कर सकते हो। प्लस माइनस गुणा भाग का जो चिन्ह रहता है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। स्पेशल पर्पस की में क्या है, स्पेशल पर्पस की जो है विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडिफायर की जो है टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग जो है मॉडिफायर की के रूप में किया जाता है, जो टेक्स्ट होता है उसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए प्रिंटर के बारे में क्या सही है। प्रिंटर जो है क्षमता के आधार पर प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ये ठीक है। देखिए एक है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, यह जो है एक बार में खाली एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्या करता है, एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, जिसमें आपका टाइपराइटर आ गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये जो है आपका कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर किसको बोलते हैं, ये जो है पूरा एक लाइन प्रिंट करता है। क्या करता है, पूरा एक लाइन को प्रिंट करता है। इसमें आपका चैन प्रिंटर आएगा, बेड प्रिंटर आएगा और लाइन प्रिंटर आएगा।
पेज प्रिंटर किसको बोलते हैं? यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। वर्तमान में ये वाला प्रिंटर सर्वाधिक चल रहा है, ये इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर। उपरोक्त तो सभी सही है। आप लोगों को बस ये याद रखने कौन सा प्रिंटर किस प्रकार का होता है और उसका उदाहरण इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार का? अब देखिए हम लोग प्रिंटर के बारे में क्या सही उसको देख लिया। अब प्रिंट करने के तरीके के आधार पर देखिए, क्षमता के आधार पर हम लोग देखें 3 प्रकार के होते हैं। अब तरीके के आधार पर कितना होता है इसको देखते हैं। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर ये जो है प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है? ये चोट करके प्रिंट करता है। क्या करता है? चोट करता है, जिससे कि रिबन से पेज में कलर आ जाता है। इसका उदाहरण आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर इसका उदाहरण होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? देखिए इसमें रासायनिक इंक की फुहार द्वारा प्रिंट किया जाता है। रासायनिक इंक का क्या करता है? फुहार किया जाता है, जिससे कि कागज़ में प्रिंट छप जाता है। इसका उदाहरण आपका इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अभी वर्तमान में जो भी प्रिंटर चलते हैं एक ही बार में पूरा पेज प्रिंट करते हैं, वो किसका उदाहरण है? वो जो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ही उपरोक्त सभी सही है। चलिए देखिए, कंप्यूटर के विकास के इतिहास के बारे में क्या सही है? प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर का 1940 से 1955 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1940 से 1955 तक चला था प्रथम पीढ़ी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था, साथ में पंच कार्ड और पेपर टेप का भी निर्माण हुआ था। इसमें लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आया द्वितीय पीढ़ी, ये 1956 से 1965 तक चला। इसमें ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ, जिसमें मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज के लिए प्रयोग किए जाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा था। किसमें हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग? सेकेंड पीढ़ी में ना, सेकेंड जनरेशन में। तीसरा देखिए तृतीय पीढ़ी, इसमें ये जो है 1965 से 1975 तक चला। इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आईसी चिप का प्रयोग किया गया। इसमें स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग किया गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो है बेसिक लैंग्वेज और रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1990 तक चला। इसमें आईसी चिप का प्रारंभ हुआ, साथ में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया गया। इसमें इस समय में जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा। साथ में इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया, प्लस सी लैंग्वेज का प्रारंभ हुआ। मतलब सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा यहीं से। कौन सी पीढ़ी से? तो चौथे पीढ़ी से। अब देखिए पाँचवीं पीढ़ी में क्या हुआ? ये 1990 से अब तक चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाने लगा। अभी वर्तमान में जो एआई चल रहा है वो कौन सी जनरेशन का है? वो जो है आपका 5वें जनरेशन का है। इसमें आईसी चिप का भी प्रयोग किया जाने लगा, साथ में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया जाता है। इसी वक्त में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ। कब हुआ? इंटरनेट का प्रारंभ हुआ, साथ में ईमेल भी प्रयोग किया जाने लगा। इसमें स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रारंभ किया गया। स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा? ऑप्टिकल डिस्क का। उपरोक्त तो सभी सही है। बस आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी पीढ़ी में क्या हुआ था, कब से कब तक चला था, कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, ये सब आप लोगों को याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रथम पीढ़ी में आपका एनियाक, यूनिवैक और मार्क 1 ये जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स IBM 1401, IBM 7094 और PDP 8 ये आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तृतीय पीढ़ी में आपका IBM 360, NCR 395 और B6500 आपका तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखिए ये जो आपका धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ता गया, कंप्यूटर का साइज़ धीरे धीरे छोटा होते जाने लगा। अब देखिए वर्तमान में कंप्यूटर का साइज़ जो है मिनिमम साइज़ हो गया, जबकि प्रारंभ में इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। चतुर्थ पीढ़ी में इसका देखिए कौन कौन सा कंप्यूटर बना? IBM PCXT, इंटेल 4004 चिप, ये जो है चौथी पीढ़ी में बना था। पाँचवीं पीढ़ी में परम सुपर कंप्यूटर जो है पाँचवीं पीढ़ी में बना है। अभी वर्तमान में क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम किया जा रहा है, साथ में AI इंटेलिजेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है। अभी मॉडर्न में बहुत सारे
हाईटेक कंप्यूटर का का निर्माण हो गया है, जिसका यूज अभी वर्तमान में भी चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर्स हैं। चलिए देखिए, इसमें उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित मेमोरी इकाई के बारे में क्या सही है। ये क्या लिखा गया है, ये क्या सही है, क्या सही नहीं है बोल रहा है ना, कौन सा गलत है बोल रहा है। देखिए, एक निबल बराबर 4 बीट होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, जिसको 1 केबी बोलते हैं। 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट होता है, जिसको 1 एमबी बोलते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में यूज करते हैं। तो पहले क्या है, एक एक केबी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था। वर्तमान में केबी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को डेटा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि रिचार्ज भी वैसी हो रहा है। अभी तो हर किसी का पर डे का 1 GB का रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है। क्या है कारण, क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। प्रारंभ में जब छोटा वाला कीपैड का मोबाइल था, उस टाइम आप लोगों को लगभग 1 MB दिया जाता था, तो वो भी आपको पूरा दिन चला जाता था, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो। जबकि 1 MB आपका पूरा सप्ताह के लिए दिया जाता था, फिर भी वो जो है यूज नहीं हो पाता था। वर्तमान में जितना ज़्यादा एडवांस हुआ है, उतना ज़्यादा खर्चीला भी हो गया। अब देखिए, 1024 MB क्या हुआ, 1024 MB को 1 गीगाबाइट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, 1 गीगाबाइट, जो जिसको 1 GB बोलते हैं। 1 GB में कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है। अब देखिए, 1024 GB को 1 टेराबाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 टेराबाइट, जिसको 1 TB भी कहा जाता है। शॉर्ट नेम में इसको 1 TB बोला जाता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है ना, किसको 1 GB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, 1024 टेराबाइट, 1024 TB बराबर 1 पिकोबाइट, ये गलत है आपका। ये 1 पेटाबाइट होता है। क्या होता है, 1 पेटाबाइट होता है, पिकोबाइट ना होकर पेटाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका जी गलत है ना, ऑप्शन नंबर जी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्या सही है, देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक प्राथमिक मेमोरी होती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जिसको रैम बोलते हैं। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रोम बोला जाता है। सॉरी, ये जो है, ये सॉरी, एक मिनट ना। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में आता है। इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी है। और द्वितीयक मेमोरी, देखिए, द्वितीयक मेमोरी आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क है, जिसमें आपका HD हो गया, आपका CD हो गया, आपका DVD हो गया और ब्लू रे हो गया। ये सब क्या है, आपका द्वितीयक मेमोरी हो गया। अब देखिए, इनके स्टोरेज का क्रम देख लीजिए, ये वाले क्रम पूछे जाते हैं। सर्वाधिक स्टोरेज किसका होता है, तो सर्वाधिक स्टोरेज जो है आपका 6 TB का होता है। सबसे कम स्टोरेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे कम स्टोरेज आपका फ्लॉपी डिस्क का होता है, उसके बाद CD का होता है, उसके बाद DVD का होता है। ये बड़ा होता जाता है धीरे से। HD का जो है आपका, हार्ड डिस्क आपका DVD से ज़्यादा होता है। ब्लू रे का आपका हार्ड डिस्क से ज़्यादा होता है, और आपका होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क आपका जो होता है, वो ब्लू रे से भी ज़्यादा स्टोरेज वाला होता है। साथ में आपका 6 TB जो है सर्वाधिक स्टोरेज का आपका कंप्यूटर है। वर्तमान में ये जो है और ज़्यादा बड़ा है, लेकिन 6 TB का आप लोगों का ये क्रम में आपका सबसे ज़्यादा किसका स्टोरेज है, तो 6 TB का। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग वो क्रम याद रखिएगा, वो पूछे जाने वाले क्रम है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है, देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ई सही है। आप लोग ये याद रखिएगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं ना। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है, यह देख लेते हैं। यह जो है आंतरिक एवं बाह्य कार्य को नियंत्रित करता है। जो भी कार्य होते हैं, इंटरनल या आउटरनल जो कार्य होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। यह तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, आपका सिस्टम, सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब को बेस कौन प्रदान करता है, मतलब माध्यम कौन देता है, तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको बेस प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना क्या है, कंप्यूटर जो है बेजान मशीन है। जब तक सब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, वो चलेगा ही नहीं। अब देखिए यह कंप्यूटर एवं ऑपरेटर के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, कंप्यूटर और ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करता है। देखिए ये जो है दो भाग में होते हैं। कितने भाग में होता है, ये जो है मुख्यतः दो भाग में होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, माइक OS, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिटर, ये क्या है आपका लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जी सही है। ये उपरोक्त तो सभी का सभी सही है ना। बस आप लोगों को मैं ये ऑप्शन नंबर जी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे। अगर मैं अब इसको टॉपिक बाय टॉपिक समझाता तो आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। चलिए अगला देखिए। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं ना, मैं ये अपने से प्रश्न नहीं लाया हूँ। ये सब आपका जो प्रश्न आता है ना कूट वाला, उसमें पूछे जाते हैं कि कौन सा सही मिलान है या फिर कौन सा 1 2 3 में से कौन सा सही है करके पूछा जाता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में क्या सही है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है। इसमें इसका उदाहरण आपका एंटीवायरस हो गया, बैकअप प्रोग्राम हो गया, फाइल मैनेजर हो गया और डिस्क क्लीनर। जो भी मेंटेनेंस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसको विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, अटेंडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर रहता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, देखिए MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया और एक्सेस, ये सब क्या है आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, जो कि विभिन्न स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए 19वां नंबर का प्रश्न आपका, प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए ये दो भागों में होता है। प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका एक होता है निम्न स्तरीय भाषा, इसमें आपका मशीनी लैंग्वेज कहलाता है, जिसको 0 से 1 बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज, ये देखिए मशीन लैंग्वेज के बाद दूसरा क्या है, असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा भी बोला जाता है। दूसरा देखिए उच्च स्तरीय भाषा। ये कितने प्रकार के भाषा होते हैं, 2 प्रकार के भाषा होते हैं, एक निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। जिसमें उच्च स्तरीय में आपका C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, HTML बेसिक, ये आपके उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। क्या है, ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। उपरोक्त सभी सही इसमें का। देखिए कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं में क्या सही है। देखिए कंप्यूटर के कुछ उच्च स्तरीय भाषा यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को याद रखना है। क्या है, ये सब प्रश्नों में आते हैं और आपका पटवारी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्ट्रान, देखिए फोर्ट्रान 1957 में बनाया गया था। ये जो है इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। यह उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। एल्गोल क्या है, इसका निर्माण 1958 में हुआ था। यह एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, जो कि क्या करता है, गणितीय एवं तार्किक जो कार्यों को करने के लिए इस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। कोबोल क्या है, कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाता है। इसका निर्माण जो है 1960 में इसका प्रचलन शुरू हुआ था। अब देखिए बेसिक लैंग्वेज किसको बोलते हैं। बेसिक लैंग्वेज जो है 1965 में इसका निर्माण हुआ था, जिसको बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बायोटिक इंस्ट्रक्शन कोड भी बोला जाता है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जिसको बोलते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1965 में हुआ था। अब देखिए पास्कल जो है 1968 में इसका प्रारंभ किया गया था। C लैंग्वेज जिसका प्रारंभ 1972 में किया गया था। और C++ लैंग्वेज इसका प्रारंभ 1989 में किया गया, 89 में किया गया। ये सब जो है, ये सारे लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है। यह कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को नियंत्रित करता है।
इसकी उपलब्धता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उपयोग सभी के लिए, ये सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण आपका कुबंटू, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कुबंटू, लिनक्स, उबंटू, सिलेबल, उबंटू स्टूडियो, ये सब क्या है आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दूसरा देखिए कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? यह जो है व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण आपका मैक ओएस, क्यूएनएक्स ओएस, एसकेवाई ओएस, प्लाज्मा और वैक्स अल्फ़ा, ये सब क्या है आपके कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उपरोक्त सभी से देखिए, बस आप लोगों को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण याद रखना है और कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण याद रखना है। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रमुख सॉफ्टवेयर एवं उनके कार्य के बारे में क्या सही है? MS वर्ड क्या करता है? यह जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का जो अंक तालिका होता है उसका निर्माण करता है। MS पावर पॉइंट क्या करता है? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर क्या करता है? ये पेज का निर्माण करता है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए इनका क्या पूछा जाता है, ये सब आपका कूट में देता रहता है। इसमें पूछा जाता है कि A B से सही है, B C का सही है, C D का सही है, ये सब ऐसे पूछा जाता है। सही जोड़ी मिलान टाइप से रहता है, बस वैसे ही आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए फाइल एक्सटेंशन एवं उनके फाइल से संबंधित कौन सा सही है? देखिए फाइल का जो शॉर्टकट नाम रहता है ना, जो अंत में जिसको आप लोग जैसे MP3 हो गया, MP4 हो गया, इस प्रकार का जो लास्ट में जो एक्सटेंशन रहता है उसको बोलते हैं, जिससे आप लोग देख कर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फाइल है। जैसे जिसके अंत में डॉक होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंत में टेक्स्ट होता है TXT होता है, ये टेक्स्ट फाइल होता है, जिसके अंत में XLS होता है यह एक्सेल फाइल होता है, जिसके अंत में EXE होता है यह एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है, जिसके अंत में PMD होता है यह पेज मेकर वाला फाइल होता है, जिसके अंत में JPG होता है यह, या JPEG जिसको बोलते हैं, यह ग्राफिक्स फाइल MS होता है, जिसके पीछे में BAK होता है वो बैकअप डाटा वाला फाइल होता है। देखिए ये क्या है आपका फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जो अंतिम वाला नाम रहता है फाइल निर्माण करने से रीनेम करोगे तो ये उसी को बताता है। WAV आपका साउंड फाइल को बताता है। PPT क्या बताता है? यह आपका MS पावर पॉइंट को बताता है। और डॉक्स क्या बताता है? आपका MS वर्ड का MS वर्ड 2007। देखिए ये आपका डॉक्स क्या करता है? MS वर्ड 2007 का डॉक्यूमेंट को शो करता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए MS वर्ड के प्रमुख शॉर्टकट की के बारे में क्या सही है? MS वर्ड जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके प्रमुख शॉर्टकट आप लोग याद रखिएगा। हर कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, जिसमें भी कंप्यूटर दिया जाता है उसमें ये पूछे ही जाते हैं, तो इसको याद रखिए। Ctrl+N इसको दबाने से न्यू पेज ओपन होता है, इसके लिए न्यू पेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+S या Ctrl+Shift जो है सेव करने के, पेज को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+MS पेज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+P ये जो पेज को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया, ये शॉर्टकट की है ना, कंट्रोल के साथ में उसको दबाया जाता है ना। Ctrl+F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है, प्रिंट का जो प्रीव्यू देखते हैं उसके लिए Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। F5 जो है फाइंड या फिर रिप्लेस और गो टू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है F5 का। Ctrl+C के लिए आपका कॉपी के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+X जो है कट करने के लिए किया जाता है और Ctrl+V आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+J आपका अंडो के लिए किया जाता है, मतलब जो आपका हो गया है, गलत हो गया है, उसको आप क्या बोलना चाहिए आपका, उसको दोबारा बैक करके पाने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, अंडो जिसको बोलते हैं। और Ctrl+Y रीडो, जिसको सामने जो आगे वाला जो प्रोसेस आप किए हो उसको पाने के लिए आपका Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। बस आप लोगों को कंट्रोल का ये जो शॉर्टकट की है ये याद रखना है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, बस यही देखना है। चलिए अगला देखिए, MS वर्ड शॉर्टकट
की के बारे में क्या सही है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस ये स्टाइल के लिए किया जाता है, मतलब जो भी फ़ॉन्ट होता है, जो भी पेज होता है उसके स्टाइल में चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इन तीनों को एक साथ दबाया जाता है। F2 जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग फ़ॉन्ट के लिए किया जाता है, फ़ॉन्ट बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग इटैलिक लैंग्वेज के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू जो है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग क्या किया जाता है, राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए डेटा संचार के कितने तत्व होते हैं। डेटा संचार के जो है मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। कितने प्रकार, 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। एक होता है सेंडर, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है मीडियम, एक होता है रिसीवर और एक होता है प्रोटोकॉल। देखिए एक भेजने वाला चाहिए, लेकिन और दूसरा जो क्या भेज रहा है, सूचना जो भी होता है वो भेजने के लिए सूचना भी चाहिए। उसके बाद एक माध्यम चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए एक आदमी है, एक महिला है ना, वो अपने भाई के लिए राखी भेज रही है। क्या भेज रही है? राखी के साथ में चिट्ठी भेज रही है। तो एक महिला तो होनी चाहिए, राखी जो बांधने के लिए लेडीज़ होनी चाहिए। प्लस सूचना मतलब जो भी चिट्ठी होती है वो भी होनी ज़रूरी है। उसके बाद सेंडर, सेंड करने के लिए जो माध्यम होता है वो भी होना ज़रूरी है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, पहले डाकिया हुआ करता था, वर्तमान में तो ये मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह है, ये सब एक माध्यम का काम करता है। एक रिसीवर होना चाहिए, मतलब जो प्राप्त करे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की जो है अपने भाई को क्या भेज रहा है, राखी या फिर चिट्ठी भेज रही है, तो उसको रिसीव करने के लिए उसका भाई भी तो होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए। प्लस प्रोटोकॉल, देखिए जो भेजने और प्राप्त करने की क्रियाविधि को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये सब का होना अति आवश्यक है। ये पूरा क्रियाविधि क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल भी होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर एफ हो गया। उपरोक्त तो सभी सही है। डेटा संचार के कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। चलिए अगला देखिए। देखिए भारत के प्रमुख डाटा सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? एक BSNL है, जिसका फुल फॉर्म आपका भारत संचार निगम लिमिटेड है। एक MTNL है, जिसका फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, सॉरी निगम लिमिटेड है। VSNL, देखिए BSNL और VSNL दोनों अलग है ना। VSNL क्या है? ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है। और रेल नेट क्या है? ये जो है भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सुविधा को रेल नेट बोलते हैं। ये चारों क्या है? ये भारत के प्रमुख डाटा सर्विस प्रोवाइडर हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में क्या सही है। TPC क्या है? TPC या IPC, सॉरी TPC या फिर IP, या जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। FTP क्या है? या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ये फुल फॉर्म याद रखिएगा ना। TPC का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म, सॉरी HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और TP का फुल फॉर्म टेलनेट प्रोटोकॉल है। ये सब प्रोटोकॉल जो है सही है। उपरोक्त सभी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में इंटरनेट के बारे में क्या सही है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW का यह जो है इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है, जहाँ पे सभी जानकारी उपस्थित रहती है। जैसे कि वेब पेज, देखिए वेब पेज क्या है? वेबसाइट के लिए प्रमुख क्या होता है? वेब पेज होता है। वेब पेज जो है वेबसाइट पर उपस्थित सिंगल डॉक्यूमेंट की पेज को वेब पेज कहते हैं। अब देखिए वेबसाइट, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट बोला जाता है। वेब सर्वर किसको बोलते हैं? ऐसा सर्वर जहाँ पे सभी वेब पेज उपलब्ध हो, वेब सर्वर कहलाते हैं। वेब एड्रेस, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज का लोकेशन बताता है। क्या, कौन बताता है? वेब एड्रेस बताता है। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम जो है नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है। डोमेन किसको दर्शाता है? तो नेटवर्क में उपलब्ध समूह को दर्शाता है। ये कि ये डोमेन नेम जो है मुख्यतः बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। मेनली एक्सपेंसिव जो होता है आपका सर्वर, तो उसका प्रमुख लोकेशन का जो मेन जगह होता है, जहाँ पे यूज़र बार बार आते हैं, उसको बोला जाता है डोमेन। और यूज़र का जो नाम होता है अंत में, उसको बोला जाता है डोमेन नेम। जैसे आपका कॉम हो गया,
आपका इन हो गया, .in.com, gmail.com। तो .com क्या हो गया, उसका डोमेन हो गया। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रमुख डोमेन एवं उनके प्रमुख क्षेत्र के बारे में क्या सही है। अब देखिए डोमेन के बारे में हम लोग आ गए, उसका क्षेत्र देख लेते हैं। .info क्या है, ये इन्फो डोमेन जो है इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम क्या है, कॉम जो है वाणिज्य संस्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉमर्शियल एरिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। GOV आपका शासकीय संगठन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। EDU आपका शैक्षणिक संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका इसको एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेट यह नेटवर्क संस्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको नेटवर्क रिसोर्स भी बोलते हैं। .in का प्रयोग आपका भारत के लिए किया जाता है। .in मतलब वो छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी डोमेन होंगे वो, सॉरी छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, इंडिया से संबंधित जितने भी डोमेन होंगे उसमें क्या हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या इसका प्रयोग होगा, तो इन का प्रयोग होगा। AC का प्रयोग जो है एकेडमिक एरिया के लिए AC का प्रयोग किया जाता है, .AC का प्रयोग किया जाता है। और मिलिट्री के लिए, जो सैनिक क्षेत्र के लिए, .mil का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त डोमेन जो है सही है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए ये सब एकदम इजीली प्रश्न है, बस आप लोगों को ये आता नहीं है, फ़र्क वही है, इसीलिए आप लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता है। बस आप लोग एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देखिए। देखिए मालवेयर प्रोग्राम के बारे में क्या सही है। कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मालवेयर। यह जो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, यह दोषपूर्ण होता है, मतलब कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण वायरस होता है, वार्म्स होता है, ट्रोजन होता है, स्पाईवेयर होता है और स्पैम होता है, जिसको स्पाम भी बोलते हैं। ये सब क्या है, ये आपके मालवेयर प्रोग्राम होते हैं। ये जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, क्या कैसे हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर में, या फिर इसकी तीव्रता कम कर देता है, इसका स्पीड कम कर देता है, या फिर इसमें जो जानकारी होती है उसको लीक कर देता है, विभिन्न प्रकार के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए वायरस के बारे में क्या सही है। वायरस यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। वायरस क्या है, एक मॉलवेयर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है, वायरस उतनी बार फैलता है। जो कंप्यूटर है, बूट का अर्थ होता है ऑन होना। बूट किसको बोलते हैं, ऑन होता है कंप्यूटर तो उसको बोलता है बूट। ऑन होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो कंप्यूटर जितना बार बूट होता है उसमें वायरस उतना ज़्यादा फैलता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर में वायरस फैलाने का कारण क्या है। वायरस फैलने का कारण जो है, ईमेल से भी इसका वायरस फैलता है, संक्रमित CD से भी वायरस फैलता है, संक्रमित DVD से भी वायरस फैलता है। जो वायरस से संक्रमित पेन ड्राइव होता है उसको आप नॉर्मल कंप्यूटर में अटैच करोगे तो उसमें वायरस जो है पहुंच जाता है। हार्ड डिस्क से भी कंप्यूटर का वायरस फैलता है, और पैराटेड सॉफ्टवेयर चलाने से भी वायरस फैलता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस के नाम देखिए। हैप्पी बर्थडे जोशी, यह भारत में पहले दिखने वाला वायरस है। सी ब्रेन जो है प्रथम IBM PC वायरस है। मंकी क्या है, मंकी भी एक प्रकार का वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, नहीं याद रखिएगा। वान हब भी कंप्यूटर वायरस है। वंदे मातरम जो है भारत में निर्मित कंप्यूटर वायरस है। चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित कंप्यूटर वायरस है। लब बग भी एक प्रकार का वायरस ही है, कंप्यूटर वायरस है। 1280 वायरस जो है एक पॉलीमार्फिक वायरस है, जो कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, हर प्रकार के कंप्यूटर को डिफेक्ट करता है। पॉलीमार्फिक मतलब हर प्रकार के सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को यह जो है डिफेक्ट करता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है, एक बार देख लेते हैं। स्पूफिंग किसको बोलते हैं, यह जो अनाधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करता है उस क्रिया को स्पूफिंग कहते हैं। हैकिंग किसको बोलते हैं, नेटवर्क में घुसपैठ करना हैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग किसको बोला जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या डेटा की सिक्योरिटी को तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। फिशिंग किसको कहते हैं, कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी को धोखे से प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। स्पैम किसको बोलते हैं, यह अनचाहे संदेश को ईमेल के रूप में भेजता है, उसको स्पैम बोलते हैं।
निम्डा क्या है? निम्डा यह है एक प्रकार का नेटवर्क वायरस है। निम्डा क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क वायरस है। चलिए अगला देखते हैं। उपरोक्त सभी सही है। देखिए एंटीवायरस कौन कौन से है। देखिए वायरस फैलता है तो उसको रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसको बोला जाता है एंटीवायरस। वायरस को ख़त्म करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोला जाता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखिए एंटीवायरस नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस है। मैकफी भी एक कैफी भी एक प्रकार का एंटीवायरस है। क्विक हील भी एंटीवायरस है। एवास्ट भी एंटीवायरस है। एवीरा एंटीवायरस है। एनपीएवी भी एंटीवायरस है। एबीजी भी एंटीवायरस है। पांडा और कैस्पर इसका ये सब क्या है? एंटीवायरस है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए विभिन्न देशों में सर्च इंजन के बारे में क्या सही है। देखिए विभिन्न देशों के अपने अपने सर्च इंजन होते हैं जिसमें से कुछ दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। चाइना में बैडू जो है चाइना का सर्च इंजन है। अफ़गानिस्तान का सोरवा है। जापान का गू है। इंडियन का रफ्तार है। ये क्या है? उनका प्रमुख सर्च इंजन है देशों के। यूएसए का डक गो और एमएसएन जो है यूएसए का सर्च इंजन है। फ्रांस का आपका कोकोरिको है। फ्रांस का क्या है? कोकोरिको इनका सर्च इंजन है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में वेब ब्राउज़र कौन सा है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। आपका सफारी भी वेब ब्राउज़र, एक मिनट ना, हाँ सफारी क्या है? ये भी वेब ब्राउज़र है। सी मंकी भी वेब ब्राउज़र है। देखिए ये सब याद रखिएगा ना, कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा डोमेन है, ये सब आपको पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ओमिनी वेब भी ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। आई कैब वेब ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र ये भी आपका है। ये सब यूसी ब्राउज़र जो है पुराने मोबाइलों में यूज़ किया जाता है। वर्तमान में ये जो है बहुत ही कम हो गया है। यूसी ब्राउज़र का यूज़ ही नहीं होता है। जब से एंड्रॉयड आया है यूसी ब्राउज़र जो है समाप्त होने के क्रम में आ गया है। गूगल क्रोम इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ओपेरा इसका भी प्रयोग अभी कम हो गया है, फिलहाल चलता है। उपरोक्त सभी जो है क्या है? ये सब वेब ब्राउज़र है, इसको याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स अभी भी चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रमुख सोशल साइट एवं उनके संस्थापक के बारे में क्या चाहिए। जो सोशल साइट जो होते हैं जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, याहू हो गया, होमटॉल, ये सब क्या है? सोशल साइट कहलाते हैं। तो इनके प्रमुख संस्थापक देखिए, इंटरनेट 1990 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1995 भी इसका कहीं कहीं पर 1995 भी दिया गया है। तो इसका प्रारंभ स्थापना किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका स्थापना किया था। याहू का स्थापना 1994 में जेरियोग या डेविड फिलो ने। redfmail.com 1995 में अजीत बालकृष्ण ने इसका प्रारंभ किया गया था। हॉटमेल जो है 1996 में सबीर भाटिया एवं जैक स्मिथ द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उपरोक्त सभी सही है। देखिए आप लोगों को सोशल साइट का नाम रखना है, इसका स्थापना कब हुआ था उसको देखना है, और किसने किया था ये याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है। गूगल सर्च इंजन इसका स्थापना 1998 में लैरी पेज एवं सर्गी बिन ने किया था। किसने किया था? लैरी पेज एवं सर्गी बिन ने कब किया था? 1998। देखिए ये गूगल क्रोम सब यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं कि उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1998 में हुआ है। मेक माई ट्रिप 2000 में इसका प्रयोग किया गया था। इसका स्थापना किसने किया था? तो दीप कलास ने किया था। किसने किया था? दीप कलास ने किया था। विकिपीडिया का स्थापना 2001 में किया गया था, जिसका प्रारंभ जिग्मा वेल्स एंड लैरी सेंगर ने किया था। देखिए विकिपीडिया हमारा जो विश्व का हर कोई भी प्रश्न हो, आप लोग सर्च मारोगे तो सबसे पहले ऑप्शन देता है विकिपीडिया। उसका उत्तर कौन देता है सबसे पहले? विकिपीडिया। तो विकिपीडिया जो है उसका प्रारंभ 2001 में प्रारंभ किया गया था। फेसबुक का प्रारंभ 2004 में मार्क जोकोविक ने किया था। किसने किया था? मार्क जोकोविक ने। उपरोक्त सभी से ही बस आप लोगों को याद रखना है कौन सा सर्च इंजन कब प्रारंभ किया गया था, किसने किया था, ये सब आपको याद रखना जरूरी है। यही सब तो प्रश्न में आते हैं, इसके अलावा प्रश्न नहीं आता है कंप्यूटर से। देखिए सोशल साइट एवं उनसे संस्थापना के बारे में क्या सही है। यूट्यूब इसका प्रारंभ 2005 में स्टीव चेकन एंड चार्डहुले ने किया था। इंस्टाग्राम का प्रारंभ 2006 में केविन स्टोम्स एवं माइक क्रीजर ने किया था।
फ्लिपकार्ट का प्रारंभ 2007 में सचिन बंसल एवं बीना बंसल ने किया था, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को बेच दिया है। व्हाट्सएप का प्रारंभ जो है 2009 में ब्रायन एस्टन ने किया था। उपरोक्त सभी सही है। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारक के नाम एवं नाम से संबंधित कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा मेल सही है। www इसका प्रारंभ टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ब्लूटूथ का प्रारंभ हार्टसन ने किया था। टेबलेट का प्रारंभ स्टीव जॉब ने किया था। ईमेल का प्रारंभ रे टॉमलिंसन ने किया था। उपरोक्त सभी सही है। बस आप लोगों को क्या याद रखना है वो तो आप लोग जानते हैं, हर बार वही बता रहा हूँ मैं। देखिए, 1947 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 47वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मोबाइल में आपका मार्टिन कूपर, मोबाइल का प्रारंभ किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। कीबोर्ड का प्रारंभ क्रिस्टोफर लेथम ने किया था। माउस का प्रारंभ डॉगलस इंजेलबार्ट ने किया था। लैपटॉप का प्रारंभ एडम आसबर्ग ने किया था। उपरोक्त सभी सही है। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित संक्षिप्त नाम के बारे में क्या सही देखते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिट्स ये बाइनरी नाइट्स होता है। BCR बार कोड रीडर को BCR बोलते हैं। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसको कोबोल बोला जाता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, 49वां नंबर का आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या सही है। IC चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सीरियल बस होता है। PDA का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का फुल फॉर्म GIF का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए, आज मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ, जिसमें लगभग आप लोगों का 200 से 250 के आसपास मैंने प्रश्न आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों का कंप्लीट पटवारी का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का PDF का ज़रूरत पड़े या फिर नोट्स का ज़रूरत पड़े तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्राइवेट PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों का लगभग हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।